जर्मनी का विजिट वीजा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। शेंजन कंट्रीज में से जर्मनी का वीजा हासिल करने के लिए आपको कौन से प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और ओवरऑल इस टाइम पर शेंजन कंट्रीज में से जर्मनी का वीजा प्रोसेसिंग टाइम और वीजा रेशो क्या आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीजा कल्चर एंड व्लॉग्स। वीजा कल्चर एंड व्लॉग साथ मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान सिद्दीक। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाला जब भी व्लॉग हो, वीजा इन्फॉर्मेशन हो, वो आपके पास टाइम बाय टाइम पहुंच सकें। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे शेंजन कंट्रीज में से जर्मनी के वीजा के बारे में कि जर्मनी का वीजा आप किस तरीके से हासिल कर सकते हैं और जर्मनी की जो वीजा अपॉइंटमेंट्स हैं, किन बंदों को इस टाइम पर जर्मनी की अपॉइंटमेंट्स जल्दी की मिल रही हैं और ओवरऑल जो वीजा के डिसीजंस हैं या जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या आ रहा है। आज के व्लॉग में सारी चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपने वीजा अप्लाई किया हुआ है तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको इस वीडियो से मिल सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं जर्मनी का वीजा अप्लाई आप कहां पर करते हैं। जर्मनी का वीजा अप्लाई करने के लिए आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। अगर आप कॉन्सुलेट में डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो जर्मन कॉन्सुलेट वेबसाइट पर जाके आप वहां से प्रॉपर अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप इस्लामाबाद एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो एम्बेसी के लिए प्रॉपर आपको ऑनलाइन जो पोर्टल होता है, ऑनलाइन वेब फॉर्म जो है, उसके थ्रू आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। ऑनलाइन वेब फॉर्म होता है जो फिल आउट करते हैं, अपना नेम उसमें ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और अगर आपके लास्ट 59 मंथ्स में बायोमेट्रिक हुए किसी भी शेंजन कंट्रीज में आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको प्रॉपर एक रेफरेंस नंबर आता है और आपकी अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाती है। तो फिर आपको वेट करना पड़ता है जिस टाइम तक आपको जो रेफरेंस नंबर होता है उस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर आता है, आपको अपॉइंटमेंट की डेट कंफर्मेशन आती है। इस टाइम पर उन लोगों को अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है जिनकी कोई बिजनेस मीटिंग्स है, वहां पर बिजनेस मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं या कोई ट्रेड एग्जीबिशंस हैं उसके मुतालिक जा रहे हैं, या जिन लोगों को फैमिली विजिट वीजा का इनविटेशन है और उनके ऑलरेडी शेंजन कंट्रीज में बायोमेट्रिक हुए हैं तो उनको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल रही है। ओवरऑल जो विजिटर वीजा के लिए है, विजिटर वीजा के लिए अपॉइंटमेंट थोड़ी सी लेट मिल रही है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद प्रॉपर सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करते हैं, प्रोफाइल रेडी करते हैं। जस्ट 3 से 4 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको फॉर्म फिल करके फाइल में अटैच करने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स आते हैं, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, आपकी पिक्चर्स, आपकी एफआरसी, देन आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, आपकी पासपोर्ट कॉपीज, पासपोर्ट का फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और जितने भी यूज पेज हैं वो सारी आप कॉपीज करवाते हैं। देन उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम। सोर्स ऑफ इनकम में अगर आप जॉब पर्सन, आप जॉब के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी बिजनेस स्टेशंस आ जाती हैं, बिजनेस लेटर एट साइंस स्टैम्प के साथ, विजिटिंग कार्ड, चेंबर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट और आपकी लास्ट 6 मंथ की बिजनेस की स्टेटमेंट आती है। अगर आपकी बिजनेस की स्टेटमेंट नहीं है, पर्सनल अकाउंट है, तो अपने पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। देन उसके बाद ट्रैवल के डॉक्यूमेंट से आपको वीजा फॉर्म ऑनलाइन फिल आउट करना पड़ता है, टिकट आइटनरी, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, वीजा कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, ये आपके ट्रैवल के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा फॉर्म्स भी होते हैं। उन फॉर्म्स में आपकी लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन आती है, हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म आता है और आपकी ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस फॉर्म आता है। तो ये 3 से 4 फॉर्म आपके एक्स्ट्रा होते हैं। अगर आपको फैमिली विजिट वीजा का इन्विटेशन है तो उसमें आपको ईयू नेशनल का एक फॉर्म होता है, आपको वो फिल आउट करना पड़ता है। आपकी लिस्ट ऑफ ईयू चिल्ड्रन होती हैं वो आपको फिल आउट करने पड़ते हैं। तो ये सारी आप प्रोफाइल बना के जिस दिन आपकी एम्बेसी में अपॉइंटमेंट होती है या कॉन्सुलेट में अपॉइंटमेंट होती है, आप अपेयर होके अपनी प्रोफाइल सबमिट करवाते हैं। प्रोफाइल सबमिट हो टाइम काउंटर के ऊपर जब प्रोफाइल सबमिट हो रही होती है, आपकी जो प्रोफाइल से रेलेवेंट होते हैं कुछ क्वेश्चंस भी किए जाते हैं, जिसमें जो क्वेश्चंस किए जाते हैं आपके जाने की रीजंस पूछी जाती है कि आप जर्मनी क्यों जाना चाह रहे हैं। आपके सोर्स ऑफ इनकम के मुतालिक क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर आपको कोई पहले ट्रैवल हिस्ट्री हो उससे रेलेवेंट आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो 4 से 5 आपसे क्वेश्चंस भी किए जाते हैं जो आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट ही होते हैं और आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद इस टाइम पर जो ओवरऑल वीजा के डिसीजंस हैं 10 to 15 वर्किंग डेज के अंदर आपके वीजा के डिसीजंस हो गए, आपके पासपोर्ट वापस आ रहे हैं।
अगर ओवरऑल वीक्स में कंसिडर किया जाए तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर एम्बेसी डिसीजन करके आपके पासपोर्ट वापस कर रहे हैं और वीजा रेशियो इस टाइम पर बहुत अच्छी आ रही है, वीजा ज्यादा एक्सेप्ट हो रहे हैं और आपके चांसेस जो है वीजा के बेहतर हैं कि आप जर्मनी का वीजा अप्लाई कर सकें। अपॉइंटमेंट थोड़ी सी डिले मिलती है, लेकिन यह अगर आपके पास अपॉइंटमेंट अवेलेबल है तो आप जर्मनी का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करके जर्मनी का वीजा अप्लाई करते हैं। अगर आप जर्मनी का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो प्रॉपर आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेकर जाएं, प्रॉपर जो आपकी फाइल है ऑथेंटिक फाइल आप बनाएं, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं, ऑनलाइन वीजा फॉर्म फिल आउट करें, अपनी कंफर्म होटल बुकिंग लगाएं। डमी होटल बुकिंग आपकी नहीं होनी चाहिए, आपकी कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। अगर आपको वहां से इन्विटेशन हैं तो आपकी जो इन्वाइटी की डिटेल्स हैं वो इसमें ऐड की जाती हैं। इन्वाइटी का पासपोर्ट, इन्वाइटी का कार्ड, वो सारी चीजें आपको साथ में अटैच करनी पड़ती हैं। देन उसके बाद आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, जो आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर मेंटेन होनी चाहिए। 12 से 15 लाख 18 लाख बैलेंस होना चाहिए और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होनी चाहिए और बैलेंस आपका पर मंथ जो है अपडेट होता हुआ आ रहा हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री उस पर अपडेट होती आ रही हो। तो ये सारे आपके स्टेप होते हैं जिससे आपके वीजा के चांसेस एक्सटेंड हो जाते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके आप शेंजन कंट्रीज में से जर्मनी का वीजा पाकिस्तानी पासपोर्ट पर हासिल कर सकते हैं। अगर आप जर्मनी या किसी भी कंट्री का वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पर दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कमाल एक्सप्रेस एंड होलिस ट्रैवल लिमिटेड, इस्लामाबाद डीजो का हमारा ऑफिस है, तो आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं ताकि हम आपको ट्रैवल से रिलेटेड बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।